हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही पैसा देने वाला इंडिकेटर है। और पैसे में तो मैं क्या बोलूँ, ये आपको टन्स ऑफ मनी दे सकता है। ये रॉकेट की तरह से काम करता है, ये हवाई जहाज़ की तरह से काम करता है। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जो है इंडिकेटर है, इसका नाम है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है, इसके 3 बैंड्स हैं। ये जो ऊपर वाला बैंड है इसको अपर बैंड बोलते हैं, ये आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो नीचे वाला बैंड है इसको आप लोअर बैंड बोलते हैं और ये लोअर बैंड है। और जो बीच का है ये है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20। ये बाय डिफ़ॉल्ट है हर सॉफ्टवेयर में। सो अकॉर्डिंगली एक्चुअली यू कैन सी इट। ये एक अप है और एक ये इस मिडिल लाइन से डाउन है। तो ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। और इसमें जो ये प्राइस कहती है, ये जो शेयर की प्राइस या निफ्टी की प्राइस या बैंक निफ्टी की प्राइस या कोई भी प्राइस है, फ्यूचर ऑप्शंस की प्राइस है, ये 95% इसके अंदर जो है कैप्चर हो जाती है। जब प्राइस जो है दोस्तों इसके ऊपर जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ओवर बॉट जोन। और जब ये प्राइस नीचे आती है नीचे के बैंड से, तो उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। जब भी प्राइस ओवर सोल्ड जोन के अंदर होती है, थोड़ी देर के बाद ये प्राइस जो है ये ऊपर चलनी चालू हो जाती है, क्योंकि ये प्राइस ऐसे कंसिडर होती है कि इस प्राइस के ऊपर बायर्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ जाते हैं और इस प्राइस के ऊपर सेलर्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो प्राइस है, इसका जो मूवमेंट है, इसकी जो वॉलेटिलिटी है, ये जो बोलिंजर बैंड है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर करता है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि जो बोलिंजर बैंड है, ये जो बोलिंजर बैंड है, दिस इज़ इफेक्टिव ओनली 78%। अगर आपको इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर इसकी जो ये स्टैंडर्ड जो मूविंग एवरेज जो है ऑफ 20 है, इसको आपको 20 से 25 करना पड़ेगा। मैंने तो कभी किया नहीं है, इसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि जो बुक्स हैं या जो रिसर्च वर्क्स जितने भी हुए हैं वो सब 20 के ऊपर ही हुए हैं। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो इसको इम्प्रूव अगर आप करेंगे तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। नहीं तो ये जो 20 की जो मूविंग एवरेज है 20 DMA, डेली मूविंग एवरेज ऑफ 20, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। दोस्तों, ये जो बीच का जो जोन है, ये जहाँ पर ये जो बैंड है ये सबसे कम है, स्क्वीज हो गया। ये क्या बोल रहा है बैंड? ये बैंड ये बोल रहा है यहाँ पर आके कि अब क्योंकि ये जो बहुत स्क्वीज हो चुकी है, बैंड स्क्वीज हो चुका है, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस है या तो ये एकदम ऊपर जाएगी या जो प्राइस है वो एकदम नीचे आएगी, जैसे यहाँ पर है। ये जैसे आप देखिए यहाँ पर भी स्क्वीज हुआ है बैंड, फाइन, और ये प्राइस जो है ये नीचे की तरफ आ गई है। तो जब ये जो सिचुएशन है ये आपको जो है रोज़ रोज़ तो नहीं मिलती है, बट येस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर मिल जाती है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आए हुए कि प्राइस जो है ना सीधा यहाँ से ऊपर चली गई है। ठीक है, और मैं देखता हूँ थोड़ा इसको पीछे करके क्या सिचुएशन बैठती है। ये देखिए यहाँ पर जो स्क्वीज़ हुआ है, प्राइस जो है ये नीचे की तरफ आ रही है, फिर बीच में बहुत बारी प्राइस स्क्वीज़ हुआ है, ऊपर गई है वो, क्योंकि ये लंबा है, मैंने पीरियड लिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ भी प्राइस स्क्वीज़ है और इसके बाद एकदम प्राइस ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास ये बैंड छोटा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि जो प्राइस है या तो ये ज़बरदस्त ऊपर जाएगी या ये ज़बरदस्त तरीके से प्राइस जो है नीचे जाएगी। ठीक है, तो हमको जो बेसिकली कैप्चर करना क्या है, हमको करनी है इसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी, ताकि जो प्राइस है इस बैंड के बाहर चली जाए। भले ही ऊपर जाए या भले ही ये नीचे चली जाए। भले नीचे चली जाए तो यहाँ पर आप बाई करेंगे, यहाँ पर ऊपर जाए तो यहाँ पर आप सेल करेंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि जैसे मेरे सामने ये चार्ट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को। यहाँ पर आप देखिए ये वही सिचुएशन है, यहाँ पर स्क्वीज हुआ बैंड, ये देखिए बहुत बड़ा बैंड है। जितनी प्राइस बड़ी प्राइस मूवमेंट है उतना बड़ा ये फुग्गा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस स्क्वीज चल रहा है, यहाँ तैयार है कि अगर कोई बात होती प्राइस नीचे भी आ सकती थी गिर के, और प्राइस इस केस में प्राइस जो है ये ऊपर चली गई है। नाउ
बोलिंजर बैंड जो है इसके अंदर कंफर्म करने के लिए इसके अंदर हम आरएसआई इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसके अंदर हम मैकडी इंडिकेटर लगा सकते हैं और इसके अंदर ये हम मूविंग एवरेज का इंडिकेटर भी लगा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मेशन। लेकिन हम जो डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं सिर्फ प्राइस के ऊपर, हम डील कर रहे हैं सिर्फ बोलिंजर बैंड के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ बोलिंजर बैंड की ये देखिए, यहाँ पर जो ये प्राइस ये सी यहाँ पर 44,504, ये देखिए यहाँ पर देखिए आ रहा है 44,504 के ऊपर जैसे ही आया तो यहाँ पर बोलिंजर बैंड ने बोल दिया या वॉलेटिलिटी बोल दिया कि हम ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन कितना ऊपर जाने वाले हैं ये पता नहीं है हमको। इसलिए जैसे ही प्राइस इस बैंड के बाहर आई, आपने यहाँ पर बाई किया, चलते रहिए। जब भी ये प्राइस इसके ऊपर इसने यहाँ पर आप इसको सेल कर दीजिए, क्योंकि अब प्राइस जो है ये बैंड के अंदर आ गई है। समझ गए आप? एक तरीका तो इसका ये है, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने यहाँ पर इसको बाई किया, एक स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर बाई किया, चलते रहिए, तब तक चलते रहिए जब तक कि जो प्राइस है इसकी टॉप बैंड के ऊपर ना आ जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बोलिंजर बैंड है ये भी वर्क तभी करता है जब मोमेंटम जो है ना वो अप डायरेक्शन में हो इन कैश मार्केट। हाँ, अगर फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं फिर तो आपको डिफरेंट टाइप का स्किल चाहिए और डिफरेंट टाइप के डेटा चाहिए इसको एनालाइज करने के लिए। तो फ्यूचर ऑप्शंस में नीचे भी काम करेगा, ऊपर भी काम करेगा, लेकिन अगर आप कैश मार्केट में बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो शेयर मस्ट बी इन द अप डायरेक्शन। फाइन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो प्राइस है, ये जो प्राइसेस हैं ये हमेशा जो हैं ये जो बीच की लाइन है इसकी तरफ आने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये जो है सेंट्रल लाइन है 20 DMA 20 डेली मूविंग एवरेज, इसके बीच में ही आने की कोशिश करती है और फिर यहाँ से पोजीशन प्राइस लेती है, ऊपर जाएगी या प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इंट्राडे है, इंट्राडे के अंदर जो है हम 15 मिनट की कैंडल लेते हैं और मूविंग एवरेज ऑफ 3 लेते हैं। दोस्तों मूविंग एवरेज ऑफ 3 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको सिर्फ वॉलेटिलिटी कैप्चर करनी है। मूविंग एवरेज 10 के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ मूविंग एवरेज 3 में या 4 में वॉलेटिलिटी आएगी, तो वॉलेटिलिटी इसके साथ मैच कर जाएगी। ठीक है, तो इंट्राडे में 15 मिनट्स कैंडल एंड मूविंग एवरेज ऑफ 3 और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डेली चार्ट एंड मूविंग एवरेज ऑफ 3। आप देखिए, आप टनों में पैसा कमाएंगे, ये पैसा ग्रामों में या किलोग्राम में नहीं आएगा, टनों में पैसा कमाएंगे। रॉकेट की तरह से शेयर ऊपर और नीचे जाएगा और बिल्कुल क्लियर कट आपके पास इन्फॉर्मेशन है कब बाई करना है, कब सेल करना है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो बस दोस्तों मैं आपके साथ यही बोलना चाहता हूँ, मेरी तरफ से जो अवेलेबल डेटाज हैं, जो अवेलेबल स्टडीज़ हैं आज तक बोलिंजर बैंड की, उसके अंदर 80% बाय इटसेल्फ ये इफेक्टिव है और इसको 95% तक लाने के लिए आप मूविंग एवरेज ऑफ 3 डाल दीजिए या RSI में ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन यूज़ करिए या मैकडी की लाइन देखिए कब जो है रेड लाइन मैकडी की ब्लू लाइन मैकडी की कब तक ऊपर रहती है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर कब तक रहती है, तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। टनों टन पैसा कमाइए, यूज़ द ब्रिलियंट सी द ब्रिलियंस ऑफ volatility band, the Bollinger Band. Thank you very much.